तो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं जैन धर्म के विषय में। जैन धर्म दरअसल यह काफ़ी लंबा टॉपिक है, इसीलिए इसको खंड बाई खंड करके हम प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। पहले तो जैन धर्म के विषय में व्याख्या थोड़ा सा करना इसलिए आवश्यक है कि यह समझ में आ जाए कि जैन किसको कहते हैं। उससे पहले यदि धर्म की चर्चा कर दी जाए तो धर्म की भी थोड़ी सी व्याख्या कर देंगे, और उसके बाद इस क्लास में हम लोग मेनली चर्चा करेंगे जैन धर्म में आने वाले कुछ शब्दावलियों का, जिसे इतिहास के छात्रों को पढ़ना पड़ता है, उससे सामना करना पड़ता है। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि धर्म किसे कहते हैं। धर्म धर्म का अर्थ होता है धारण करना। धर्म का अर्थ होता है धारण करना। धारण करना धर्म का अर्थ होता है धारण करना। मतलब क्या? अच्छाई को धारण करना, अच्छे विचारों को, अच्छे विचारों को अच्छे विचारों को धारण करना। तो अच्छे विचारों को धारण करना ही धर्म कहलाता है। इस प्रकार जैन धर्म भी एक धर्म है जिसमें जैन सिद्धांतों को, जैन विचारों को पालन किया जाता है, जो जीवन के उद्देश्यों को, जीवन को अच्छे ढंग से व्यतीत करने की शिक्षा इसमें दी जाती है, इसके अपने दर्शन के आधार पे, इसके अपने विचारधारा के आधार पे। अब हम जैन को समझने की कोशिश करते हैं कि जैन नाम क्यों पड़ा। जैन जो है, जैन बना है जीन से, ठीक है। जैन बना है किससे? जीन से। जीन, और जीन का क्या अर्थ होता है? जीन का अर्थ होता है विजेता। जीन का अर्थ होता है विजेता, अर्थात जिसने क्रोध, काम वासना इत्यादि तमाम विसंगतियों, जिसके कारण मनुष्य को परेशानी होती है, उन तमाम चीजों पर जो विजय प्राप्त कर लिया हो, जिसके अंदर सहन शक्ति आ गई हो, जो प्रकृति के अनुकूल चल सकता हो, उसी को हम कहते हैं जैन, अर्थात विजेता, ठीक है। तो ऐसा क्यों कहा गया, इसकी व्याख्या अगले क्लास में करेंगे, क्योंकि खंड बाई खंड हम लोग को व्याख्या करना है। तो इतना जान लिया, अभी कुछ शब्दावलियों की चर्चा करनी है। तो इसमें एक शब्द आता है जैन, और जैन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? जीन से हुई है, और जीन का अर्थ होता है विजेता। दूसरा शब्द आता है स्यादवाद। यह काफी क्लिष्ट है, और इसकी व्याख्या जो है सो बहुत ही अच्छे ढंग से करने की आवश्यकता है। पहली बात यह जान लीजिए कि जैन धर्म के तमाम सिद्धांत जो है ये सांख्य दर्शन से लिए गए हैं। जैन धर्म के तमाम सिद्धांत किससे लिए गए हैं? सांख्य दर्शन से। सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन। और इसके प्रवर्तक कौन है? कपिल। इसके प्रवर्तक हैं कपिल। तो जैन धर्म के बारे में कहा जाता है कि इसके मैक्सिमम सिद्धांत, ज्यादातर सिद्धांत किससे लिए गए हैं? सांख्य दर्शन से। और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं कपिल, और सांख्य दर्शन को भारत का सबसे प्राचीन दर्शन माना जाता है। और इस दर्शन में 25 तत्व की व्याख्या की गई है, जिसमें प्रकृति पहला एवं सर्वप्रमुख तत्व है। तो यह स्पष्ट हो गया। यह सवाल पूछे जा सकते हैं कि सांख्य दर्शन किससे संबंधित है, या जैन धर्म का मैक्सिमम सिद्धांत किस दर्शन से लिया गया है? तो सांख्य दर्शन से लिया गया है। जैन धर्म का मैक्सिमम सिद्धांत सांख्य दर्शन से लिया गया है। अब हम लोग एक और शब्द पे विचार करते हैं, जो है स्यादवाद। स्यादवाद
स्यादवाद, इसको सप्तभंगी सिद्धांत भी कहते हैं, इसको सप्तभंगी सिद्धांत भी कहते हैं। सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। स्यादवाद को क्या कहते हैं? सप्तभंगी सिद्धांत भी कहते हैं। तो महावीर की शिक्षाओं से ऐसी जानकारी मिलती है कि उन्होंने कहा कि प्रत्येक वस्तु का अपना धर्म होता है, ठीक है, और उसकी व्याख्या अपने अपने ढंग से या कई तरीकों से की जाती है, और वह मैक्सिमम तरीका होता है 7 तरीका। सप्त मतलब 7, सप्त का मतलब क्या होता है? 7, और भांगी का मतलब होता है, भांगी का मतलब होता है प्रकार। 7 प्रकार से किसी वस्तु की व्याख्या की जाए, उसके गुणों की व्याख्या की जाए। मान लेते हैं कि यह मार्कर है, इसकी व्याख्या कई रूपों में की जा सकती है, और कई रूप क्या मैक्सिमम 7 होगा जैन सिद्धांत के आधार पर। जैसे कि मान लेते हैं कि यह पूछा जाए किसी से यह क्या है, तो कोई इसे पेन कह सकता है, कोई मार्कर कहेगा, कोई प्लास्टिक भी कह सकता है, उसकी भी कोई गलती नहीं है। कोई इसको जो है सो लिखने वाला भी कह सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सप्तभंगी सिद्धांत है, तो व्याख्या करने का कई तरीका हो सकता है, लेकिन ये जैन सिद्धांत में कहा कि यह 7 प्रकार से इसकी व्याख्या, किसी भी वस्तु की विशेषता को, उसके गुणों की व्याख्या 7 प्रकार से की जा सकती है, और प्रत्येक वस्तु का अपना धर्म होता है। यह बात उसमें विशेष रूप से कही गई कि प्रत्येक वस्तु का अपना धर्म होता है और उसकी व्याख्या 7 प्रकार से की जा सकती है, वही सप्तभंगी सिद्धांत है। मान लेते हैं कि हम ये कहते हैं कि यह मार्कर किस रंग का है, कोई कहे कि उजला, उसका भी कथन सही है, गलत नहीं है। कोई कहे कि नहीं काला है, तो काला तो है भी, इसमें है काला, वह भी गलत नहीं है। कोई कहेगा उजला और काला दोनों है, यह भी गलत नहीं है। कोई कहेगा कि नहीं उजला भी है, काला भी है, लाल भी है। तो व्याख्या करने का कई तरीका हो सकता है। कोई यह कह दे कि नहीं इसमें एक रंग नहीं है, कई रंग है इस मार्कर में, ठीक है, और मैं कहूं कि यह मार्कर किस रंग का है, तो मेरे लिए तो यह काला है, क्योंकि यह काला दिख रहा है। मैं यदि कहूं किसी को कि काला मार्कर लाओ, ब्लैक मार्कर लाओ, तो ये उजला कलर नहीं देखेगा, वह ब्लैकनेस, जो वह रंग जो हमारे लिखने के लिए उपयुक्त हो, जिसका मैं लिखने में प्रयोग करता हूं, वह काला हो, चाहे इसका कवर कलर जो है वह रेड ही क्यों ना हो, ग्रीन ही क्यों ना हो, लेकिन ऐसा दिख तो रहा है मैक्सिमम यह उजला है, तो यह उजला मार्कर नहीं ना कहलाएगा। मेरे लिए यह उजला मार्कर नहीं होगा, मेरे लिए यह काला मार्कर है। समझ गए? तो प्रत्येक वस्तु का अपना धर्म होता है, और प्रत्येक वस्तु की व्याख्या करने की जो तरीका होती है वह 7 प्रकार से होती है। 7 प्रकार से जैन सिद्धांत के आधार पर की जा सकती है, उसी को हम सप्तभंगी सिद्धांत कहते हैं अकॉर्डिंग टू जैनिज्म। समझ गए? तो यह चीज जो है सो सीधे किताब में यदि चर्चा कर दी जाती है कि जैन धर्म में स्यादवाद की चर्चा की गई है, और उसको सप्तभंगी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, तो इस शब्द को जान लेना जरूरी है कि स्यादवाद किसे कहते हैं। ठीक है, तो एक टर्म यह भी हो गया। अगले टर्म की ओर आते हैं, तीर्थंकर। तीर्थंकर देखिए, जैन धर्म के जो सबसे बड़े प्रणेता होते थे, जो उसके मानने वाले में से जो सर्व प्रमुख होते थे, उनको तीर्थंकर कहा जाता था। जैन धर्म के प्रमुख प्रणेता, प्रमुख रूप से मानने वाले, उस पे एक तरह से कहिए तो वैचारिक स्वामित्व जिसके अंदर हो, जिसको पूर्ण रूप से उस पे ये हो, वही तीर्थंकर कहलाता है। और तीर्थंकर के लिए भी वही जैन धर्म में परिभाषा दिया गया है जो जीन के लिए आया है, मतलब जो विजेता हो, जो काम दाम
मोक्ष इत्यादि सब कुछ की प्राप्ति कर लिया हो, काम पर नियंत्रण, काम वासना पर नियंत्रण कर लिया हो, जो क्रोध पर नियंत्रण कर लिया हो, जिसको गर्मी और ठंड पर जो नियंत्रण कर लिया हो, वही तीर्थंकर कहलाता है। ठीक है। और अब तक जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। तीर्थंकर हुए, जिसमें वर्धमान महावीर 24वें तीर्थंकर थे। जिसमें वर्धमान महावीर 24वें तीर्थंकर। पहले तीर्थंकर का नाम ऋषभदेव, पहले तीर्थंकर ऋषभदेव। उसके बाद 23वें तीर्थंकर की चर्चा की जाती है, जो थे पार्श्वनाथ। 24वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर। तो सवाल ये आता है कि बाकी की चर्चा क्यों नहीं? हाँ, जो डीपली जैन धर्म क्या स्टडी कर रहे हैं वो तो सभी तीर्थंकर के विषय में जानेंगे, लेकिन इतिहास में हम लोग कंपैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं तो सबकी व्याख्या इसीलिए जरूरी नहीं है कि 23वें तीर्थंकर से जैन धर्म का उत्थान होना शुरू हो गया, वो काफी आगे बढ़ने लगा और 24वें तीर्थंकर जब महावीर स्वामी का समय आया तो यह चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। इसलिए जो है 23वें और 24वें की चर्चा विशेष रूप से की जाती है। इनिशिएट चूंकि ऋषभदेव जी के द्वारा किया गया, पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव जी, तो ऋषभदेव जी को पहले तीर्थंकर के रूप में स्वीकार किया जाता है। बेस को तो जानना जरूरी होता है। तो तीर्थंकर की भी परिभाषा हम लोगों ने जान लिया। एक शब्द की और चर्चा होती है, वह है गणधर। गणधर गणधर ठीक है। गणधर किसको कहते हैं? प्रत्येक तीर्थंकर के जो खास शिष्य होते थे उसको गणधर कहते थे। प्रत्येक तीर्थंकर के जो खास शिष्य होते थे उसको गणधर कहते थे। जैसे महावीर स्वामी के कुल 11 गणधर थे। महावीर स्वामी के कुल कितने गणधर थे? 11। महावीर स्वामी के कुल 11 गणधर थे। कुल 11 गणधर थे। ठीक है। महावीर स्वामी के कुल 11 गणधर थे। यह भी समझ में आ गई। अब अगला शब्द आता है थेरा। थेरा जैन धर्म के उपदेशक को थेरा कहते हैं। ठीक है। जैन धर्म के उपदेशक को थेरा कहते हैं। ठीक है। जैन धर्म के उपदेशक को थेरा कहते हैं। तो जो जैन धर्म का मुख्य उपदेशक होता है उसको हम क्या कहते हैं? थेरा कहते हैं। और थेरा जो है सो इसके विषय में कहा जाता है कि ये महावीर स्वामी के जो 11 गणधर थे उसमें एक गणधर था आर्य सुधर्मा। एक गणधर था आर्य सुधर्मा। आर्य सुधर्मा इसको जैन धर्म का प्रथम थेरा या उपदेशक माना गया है। जैन धर्म का प्रथम थेरा या उपदेशक। ठीक है। जैन धर्म का प्रथम थेरा या उपदेशक। ठीक है। किसको? आर्य सुधर्मा को माना गया है, जो महावीर स्वामी के 11 गणधरों में से एक थे।
तो जैन धर्म का एक शब्दावली देखा हमने, थेरा। एक आता है भिक्षु और भिक्षुनी, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। भिक्षु और भिक्षुनी, भिक्षु और भिक्षुनी मतलब कि जो घूम घूम कर महावीर स्वामी के कर्मों का, उनके उपदेशों का प्रचार प्रसार करने वाले को भिक्षु या भिक्षुनी कहा गया। जो मेल होते थे वो भिक्षु और जो महिलाएं होती थी भिक्षुनी। इस प्रकार कई बार यह सवाल भी आ चुका है और इसकी भी चर्चा की गई है कि जैन धर्म की प्रथम भिक्षुनी का क्या नाम है। तो वो है नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा, जैन धर्म की प्रथम भिक्षुनी है। नरेश दधिवाहन की, नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा को, पुत्री चंपा को जैन धर्म का प्रथम भिक्षुनी माना जाता है। जैन धर्म का प्रथम भिक्षुनी माना जाता है, भिक्षुनी माना जाता है। इसको भी हम लोगों ने देख लिया। एक है श्वेतांबर और एक है दिगंबर, ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर। देखिए 322 ईसा पूर्व में प्रथम जैन सभा का आयोजन पटना में हुआ, जिसकी अध्यक्षता भद्रबाहु एवं संभूति विजय ने किया। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता भद्रबाहु एवं संभूति विजय ने किया। 322 ईसा पूर्व में पटना में प्रथम जैन सभा का आयोजन हुआ। उसी में जैन धर्म दो शाखाओं में विभाजित हो गया। पहला दिगंबर, जो पूर्ण रूपेण वर्धमान महावीर के सिद्धांतों को फॉलो करते थे और वो नग्न रहना पसंद किए, उनको क्या कहा? दिगंबर। दिगंबर, दिगंबर ये नग्न ही रहते थे। इसके साधु जो है, इसके मानने वाले जो होते थे, ये नग्न रहना पसंद करते हैं, नग्न रहना पसंद करते हैं। ठीक है, पसंद करते हैं, ये नग्न रहना पसंद करते हैं। और श्वेतांबर, श्वेतांबर ये सफेद वस्त्र पहनना पसंद करते हैं, ये सफेद वस्त्र पहनते हैं। इसके साधु संग सफेद वस्त्र पहनते हैं। ठीक है, सफेद वस्त्र पहनते हैं। इसके साधु संग सफेद वस्त्र पहनते हैं। तो दिगंबर जो है कैसे बना है? दिक जोर अंबर से, दिक जोर अंबर, अंबर दो शब्द है। दिक मतलब दिशा, अंबर मतलब वस्त्र, वस्त्र ही दिशा ही जिसका वस्त्र हो वही दिगंबर है। ठीक है, इसका शब्द विन्यास के आधार पर चर्चा की गई है। लेकिन आप इतना जान लें कि दिगंबर की खासियत ये थी, दिगंबर की विशेषता ये थी कि वे नग्न रहना पसंद करते थे, क्योंकि महावीर, वर्धमान महावीर की जब तपस्या पूरी हुई तो उस समय वो जो भी कपड़ा पहने हुए थे उसको उतार दिए और अपने नग्नावस्था में आ गए। इस प्रकार उनको फॉलो करते हुए दिगंबर समुदाय के लोग नग्न रहना पसंद करने लगे और श्वेतांबर सफेद वस्त्र पहनना शुरू कर दिए। तो दिगंबर और श्वेतांबर में ये चर्चा हम लोगों ने देख लिया। और यह विभाजन कब हुआ? जैन धर्म दो शाखा में कब बटा? प्रथम जैन सभा के दरमियान 322 ईसा पूर्व में पटना में आयोजित की गई थी। भद्रबाहु एवं संभूति विजय के नेतृत्व में यह महासभा का आयोजन किया गया था। इसमें एक पक्ष ऐसे थे, कहे कि नहीं हम महावीर जैन को मानेंगे,
पर हम लोग कपड़ा पहनेंगे। इसी में हो गया विवाद, और विवाद के बहुत सारे कारण थे, अगले क्लास में इसकी चर्चा होगी। तो ये जो है सो देख लिए, दिगंबर जो नग्न रहना पसंद करते थे, और श्वेतांबर जो सफेद वस्त्र पहनना पसंद करते थे और पहनते भी हैं। आज भी ये फॉलो किया जा रहा है, ऐसा नहीं कि उसी समय की बात है, आज भी इसको फॉलो करने वाले लोग हैं। एक महत्वपूर्ण विधि है संलेखना। संलेखना विधि भी है और एक शब्द भी है जिसको संथारा भी बोलते हैं। संलेखना या संथारा या संथारा, संलेखना या संथारा। देखिए संलेखना जो है सो दिगंबर या दिगंबर के लिए प्रयुक्त होता है, दिगंबर संप्रदाय के लिए, दिगंबर संप्रदाय के लिए, और संथारा श्वेतांबर संप्रदाय के लिए, श्वेतांबर संप्रदाय के लिए। देखिए जैन सिद्धांत में कहा गया है कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए, अर्थात जो अब चाह रहा हो, जो बुजुर्ग हो चुका हो और चाह रहा हो कि अब हम अपना शरीर का त्याग कर दे, तो वो अपनी मर्जी से शरीर का त्याग कर सकता है। और उसके लिए उसको क्या करना है, भूखे प्यासे रहना है, न खाना खाना है, न पानी पीना है, एकदम चुपचाप जो है सो कुछ विधि विधान के अनुसार अपने धर्म गुरु से अनुमति प्राप्त करके, कोई एक समारोह का आयोजन करके, एक त्योहार करके, भजन आरती करके उस दिन से वो क्या करते हैं, जिनको प्राण का त्याग करना है वो भोजन पानी छोड़ देते हैं और चुपचाप सो जाते हैं। प्रत्येक दिन उनकी आरती दिखाई जाती है और इस प्रकार क्या होता है कि एक दिन वो प्राण का त्याग कर देते हैं। वही कहलाता है संलेखना या संथारा। तो आज के समाज में यह कितना उचित है अनुचित है आप लोग विचार करेंगे। व्यक्तिगत रूप से मुझे तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इस पे विवाद भी हुआ। और विवाद क्या हुआ कि 2006 ईस्वी में राजस्थान हाईकोर्ट के वकील निखिल स्वामी ने एक याचिका दायर करके कहा कि यह प्रथा जो है बहुत बेकार है, कानूनी रूप से इस पे प्रतिबंध लगनी चाहिए। और इस प्रकार हाईकोर्ट ने भी निखिल स्वामी के पक्ष में फैसला सुनाया और आईपीसी की धारा 360 के तहत इसको दंडनीय अपराध माना। फिर 2015 ईस्वी में जो है सो पीसी भंडारी, सुप्रीम कोर्ट के वकील पीसी भंडारी ने इस याचिका पर, इस हाईकोर्ट के इस फैसले पे चैलेंज किया और हाईकोर्ट ने पुनः इस प्रथा को बहाल करने की अनुमति दी। कही कि नहीं, यह प्रथा जैन धर्म की प्रथा है। यह जो डिसीजन हाईकोर्ट ने लिया है जैन विद्वानों की सहमति से नहीं लिया है। दरअसल जैन विद्वान ने ही इसका विरोध किया था, सुप्रीम कोर्ट में इसकी याचिका जो है सो दायर की थी। अतः यह जो है सो सिद्धांत बिल्कुल गलत है और पुनः यह संलेखना या संथारा प्रथा को जो है सो बहाल कर दिया गया। तो संलेखना या संथारा प्रथा क्या है? संलेखना प्रथा है मतलब कि जैन धर्म को मानने वाले वैसे बुजुर्ग जो चाहते हो कि नहीं अब हम अपनी इच्छा से जो है शरीर का त्याग करें, तो अपने धर्म गुरु से सलाह लेकर, उनकी अनुमति लेकर कुछ धार्मिक विधि विधान को पूरा करने के बाद अन्न जल का ग्रहण त्याग कर देते हैं, अन्न जल का ग्रहण नहीं करते हैं और इस प्रकार वो अपना प्राण त्याग कर देते हैं। उसी को संलेखना विधि कहा जा रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में कहा गया कि अपने जीवन के अंतिम समय में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में जाकर संलेखन विधि के द्वारा उन्होंने अपने प्राण का अंत किया। गौरतलब हो कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानने वाले शासक थे। समझ गए? तो देख लिया आप संलेखना और संथारा विधि। तो इस प्रकार जैन धर्म की ये कुछ प्रमुख शब्दावलियां थी जो इतिहास में जैन धर्म चैप्टर जो पढ़ते हैं उसमें यह बार बार रिपीट किया जाता है। ठीक है, तो यह बार बार रिपीट होने के कारण स्टूडेंट को कन्फ्यूजन की स्थिति आ जाती है और ऐसा नहीं है कि इससे सवाल नहीं बनते हैं,
सवाल इससे भी बनते हैं। तो ये अब तक जो जैन धर्म की प्रमुख शब्दावलियां हैं उसको हम लोगों ने देख लिया, ताकि इतिहास के अगले चैप्टर की ओर, जैन धर्म के अगले अध्याय की ओर यदि एंट्री करें तो विशेष परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो यह इसके बाद जो है हम लोग चर्चा करेंगे अगले अध्याय में महावीर स्वामी की जीवनी एवं उपदेशों के बारे में। पहले इसको आप लोग अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिए। यदि किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप अपना सवाल रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।